हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? स्वस्थ और एकदम मस्त है ना? तो आइए, आज हम जिस पाठ को लेकर आए हैं वह है बाज और सांप। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो क्या कहा जा रहा है कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो क्या कहा जा रहा है कि एक सांप है, वो एक ऊंचे पर्वत पर रहता है, जो पर्वत समुद्र के किनारे है। और समुद्र की तूफानी लहरें धूप में ऐसी लगती है, चमकती है, झिलमिलाती है। समुद्र की जो तूफानी लहरें होती है और दिन भर क्या करती है, उस पर्वत की चट्टानों से आकर टकराती रहती है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें धूप के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में, तो मैंने कहा कि सांप कहाँ रहता था? वो सांप एक अंधेरी गुफा में रहता था। कहाँ रहता था? ऊंचे पर्वत पर रहता था, जो समुद्र के किनारे था। ठीक है, समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। और एक पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। तो अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को क्या करती थी, उस नदी के रास्ते पर जितने भी पत्थर आते थे उसे तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी समुद्र की ओर लपकती थी, मतलब समुद्र की ओर जा रही थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। तो नदी और समुद्र का जहाँ मिलन होता था, जहाँ मिलाप होता था दोनों का, वह जगह ऐसा लगता था जैसे कि दूध की झाग सी सफेद दिखाई देती थी, पूरी वाइट वाइट जैसी दिखाई देती थी वहां पे। आगे देखते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। तो अपनी गुफा में बैठा बैठा सांप क्या क्या देखता था, देखिए। प्रकृति के होने वाले दृश्यों को वो देखता रहता था। क्या क्या देखता था? लहरों का गर्जन, लहरें जो होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती है, गर्जन करती है, आवाज करती है। आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, तो लगता था कि जो पहाड़ियाँ हैं, ऐसा प्रतीत होता था जैसे पहाड़ियाँ आकाश में छिपी हुई है। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी, नदी को देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज। तो वो और भी क्या सुनता था, जो सांप था, वो बल खाती जो नदी है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे बहती है? आपने कभी नदी देखा है? तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है, ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से से भरी आवाज है उसकी। वह मन ही मन खुश होता था। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित था। तो सांप जो है, इन सभी आवाज़ों को सुनते हुए भी वो बहुत ही खुश था, बहुत ही आनंदित था और बहुत ही सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। तो वो सोचता था कि उसके जीवन में कोई दुख देने वाला नहीं है, नहीं दे सकता। और वो सबसे अलग, सबसे दूर एक अलग गुफा में रहता था। और उस गुफा का वो क्या था? स्वामी था, है ना? ना किसी का लेना, ना किसी से लेना, ना किसी को देना, मतलब किसी से लेन देन कुछ भी नहीं था, इसलिए कि वहाँ उसके पास और कोई भी प्राणी जो है रहता नहीं था। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। तो सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? कि वह दुनिया की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से, छीना झपटी से वह दूर था। वह एकांत जीवन व्यतीत कर रहा था, बड़ा ही सुखी था और सुरक्षित था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ कि खून से लथपथ, खून से पूरा भीगा हुआ एक बाज सांप की गुफा में आकर गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। किसकी छाती पर? उस बाज के छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे। यह बाज के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो जब वो
सांप गुफा में आकर गिरा तो उसकी क्या दशा थी। उसकी छाती जो थी, वो छाती जख्मों के निशान थे छाती पर, और उसे पंख जो थे खून से भरे हुए थे, और अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। और उसकी दशा इतनी दयनीय थी कि वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। तो जैसे वह बाज जो है वह धरती पर गिरा, तो क्या हुआ, उसने एक जोर की चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर क्या हुआ, लौटने लगा। डर से सांप अपने कान सिकुड़ गए, डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। तो इस आवाज को सुनकर सांप क्या हुआ, डर के मारे एक कोने में, एक कॉर्नर में वो सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। तो कुछ ही क्षणों में सांप को क्या एहसास हुआ कि यह जो बाज है वह अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसे यह अनुभव होता है, उसे यह लगता है। ठीक है, पहले तो सांप उसकी आवाज़ को सुनकर डर गया था, उसके बाद उसे लगा कि ये जो है बाज जो है बहुत ही घायल है, ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। उसने डरना बेकार है, सांप को लगा कि उससे डरना जो है बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास गया। तो क्या हुआ कि सांप को लगा कि वो तो जीवित नहीं रहेगा, उससे डरना जो है वो बेकार है, उसे डरना नहीं चाहिए। अर्थात यह सोचकर सांप जो है रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचता है। देखिए आगे क्या होता है, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। तो सांप क्या किया, सांप ने बाज की तरफ कुछ देर तक वह देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो सांप ने बाज के पास गया, सांप जो है बाज के पास गया और मन ही मन बहुत ही आनंदित हुआ, उससे बोला कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी तुमने क्यों कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, वो तो घायल था। ऐसे ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। तो बाज जो है सांप से कहता है कि मैं भी अपना ज़िंदगी बहुत ही खुशी से व्यतीत किया, जब तक शरीर में दम था, जब तक शरीर में ताकत थी, वो बहुत ही सुखपूर्ण जीवन उसने भोगा, दूर दूर तक उड़ान भरी। अब बाज कहता है कि वह क्या क्या किया है, इस बात को वह सांप को बताता है, वह क्या क्या जीवन में उसने सुख भोगा है। देखिए, दूर दूर तक उड़ान भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज कहता है कि मैंने तो दूर दूर तक आकाश में उड़ान भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा, लेकिन तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम कभी आकाश में उड़ नहीं सकते, तुम आकाश में उड़ने का आनंद जो है कभी नहीं उठा सकते। यह किसने कहा, बाज ने सांप से कहा। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ, ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो गुफा भली, इतना आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप ने कहा बाज से कि तुम्हारे आकाश को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे आकाश में जाकर क्या रेंग सकता हूँ, मेरे लिए तो ये गुफा ही बहुत अच्छी है, मैं यहाँ बहुत ही आराम पूर्वक सुरक्षित और रह सकता हूँ, इतनी अच्छी जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सांप जो है बाज की मूर्खता पर हंसने लगा। वो सोचने लगा कि कैसा मूर्ख है कि रेंगने और आकाश में उड़ने में क्या अंतर है। सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है, शरीर जो है मिट्टी का है, शरीर जो है मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अचानक क्या हुआ, बाज अपना झुका हुआ सिर जो है, सिर झुका हुआ था तो बहुत ही आहत था
इसीलिए वह सिर झुका हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है यहाँ पे बाज जो है उसे गुफा को देखता है और सोचता है कि कैसी गुफा है ना, देखता ही रहता है। इसमें गुफा का वर्णन किया गया है कि गुफा में किस तरह से पानी टपक रहा है और कैसी दुर्गंध फैली हुई है, मानो कोई चीज़ पड़ी पड़ी सड़ गई है। इन चीज़ों को बाज जो है चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो उस गुफा को देखकर कुछ देर बाद बाज कहता है, जोर से एक चीख पुकार फूट पड़ता है। वह कहता है कि काश मैं एक बार आकाश में जो है अंबर में नभ में एक बार उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिरपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। उसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। तो बाज की इस जो चीख को सुनकर एक क्षण के लिए आकाश के प्रति, उस नभ के प्रति सांप की भी इच्छा पैदा हो गई। उसने सोचा कि उससे दूर होकर, आकाश से दूर होकर बाज क्यों इतना छटपटा रहा, इतना व्याकुल हो रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अपनी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। तो सांप क्या कहता है बाज से कि तुम एक बार प्रयत्न करके तो देखो, हो सकता है तुम्हारे पैर में ताकत हो सके तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सांप ये बाज से कहता है। तो बाज कहता है उसे, बाज में एक नई आशा जाग उठती है। सांप की बातों को सुनकर बाज में एक नई आशा जो है जाग उठती है। वह दूने उत्साह से घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। तो सांप की बात को सुनकर बाज में एक नया आशा का संचार होता है और अपने घायल शरीर को रेंगता हुआ किसी तरह खींचता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, है ना। आकाश कितना विशाल होता है। खुला आकाश को देखकर उसके मन में एक नई आशा फिर से जाग उठी, उसकी आंख चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और बाज ने क्या की, गहरी सांस ली और हवा में पंख फैलाकर कूद पड़ा। तो हम नेक्स्ट दिन इसे पूरी तरह इस पंक्तियों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन इस पाठ को पूरी तरह हम समाप्त कर देंगे। आज इतना ही।